हादसा है। मैं मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जब रिपोर्ट आएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुझे ये जानकारी भी है कि जिस बिल्डिंग में यह रेस्टोरेंट या होटल चल रहा था, इनके पास फायर ब्रिगेड की एनओसी भी नहीं थी। बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके यह होटल चलाया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है। सरकार की अभी यही कोशिश है कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्दी से ठीक हो जाए, उनको ठीक से इलाज उपलब्ध कराया जाए और इलाज के ऊपर जो भी खर्चा आएगा उसको दिल्ली और केंद्र सरकार उस खर्चे को वहन करेगी। प्रधानमंत्री जी की ओर से मृतकों को के परिवार को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देने की बात कही गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अलग से इन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की जल्दी घोषणा उनके द्वारा की जाएगी। लगभग 10 हमारे पुलिसकर्मी भी लोगों की जान बचाते हुए घायल हुए हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनको एडमिट कराया गया है। मैं भगवान से ये कामना करता हूँ वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। उनके बेहतरीन इलाज पर दिल्ली और केंद्र सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय पर पहुंची, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके ये इमारत, ये बिल्डिंग कब बनाई गई, उस समय एमसीडी के कौन अधिकारी उस एरिया में तैनात थे, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। और इस मामले में मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके या जहाँ फायर ब्रिगेड की एनओसी लेने की आवश्यकता है, बगैर एनओसी लिए हुए जहाँ जहाँ ये कारोबार चल रहा है, जो भी लोग इस कारोबार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और सरकार को एक क्लियर कट मैसेज देना चाहिए कि इस तरह की घटना जिस क्षेत्र में भी होगी, उस क्षेत्र के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग केवल जेई और एई को सस्पेंड कर दें, लेकिन उससे भी कुछ ऊपर लोग बैठे हुए हैं। आखिर उनकी भी कुछ जिम्मेवारी है या नहीं है? सर, इन सबके बीच एक सवाल ये भी है कि क्या पूरे दिल्ली शहर में जितने भी अवैध तरीके से या जितने भी इलीगल तरीके से जो ऐसे होटल्स हैं या जिन्होंने भी नियमों का उल्लंघन किया है, जिनके पास फायर एनओसी वगैरह नहीं है, क्या इन लोगों के खिलाफ भी कोई ऑडिट के आदेश देना और कोई जो है वो एक विस्तार से कार्रवाई की ज़रूरत है? देखिए, जिस क्षेत्र में घटना घटी है, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर
श्री आशीष सूजी ने उस एरिया के डीसी और डीएम को निर्देश दिए हैं कि पूरे एरिया में छानबीन की जाए और कहाँ कहाँ बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन हो रहा है या बगैर लाइसेंस कोई कारोबार कर रहे हैं या उन्होंने एनओसी भी नहीं ली है, तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी ली जाए और ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ को सील किया जाए। ये दिल्ली सरकार के गृह मंत्री श्री आशीष सूद साहब ने डीसी और डीएम को निर्देश दिए हैं। मैं तो चाहता हूं कि पूरी दिल्ली में लोग कारोबार भी करेंगे, लेकिन यदि कारोबार बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक, नियमों के मुताबिक यदि लोग करेंगे तो उनको भी सुविधा रहेगी और लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले 27 सालों में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी 1 साल पहले ही आई है और ये जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है और इतने लोगों की मृत्यु हुई है, मैं इस अवसर पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता और ना इसको कोई राजनीतिक रंग देना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग भी जिम्मेवार हैं, ये बिल्डिंग कब बनी है, उस समय इस एरिया में डीसी कौन थे, डीसी एमसीडी, डीएम कौन थे, इस एरिया में एसडीएम कौन थे, तो इसकी जानकारी भी सरकार को जुटानी चाहिए। एक्सिन बिल्डिंग कौन थे, किसकी जिम्मेवारी थी कि यदि 6 कमरे बनाने की अनुमति नगर निगम के द्वारा दी गई और 25 कमरे बना दिए गए, और दिल्ली में यदि आप कोई मकान बनाते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, तो उसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यदि ये 15 मीटर से इसकी ऊंचाई ज़्यादा थी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एक मैसेज सरकार की ओर से जाना चाहिए कि जो बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और जैसे मैंने कहा है कि नियमों को तोड़कर, मास्टर प्लान का वायलेशन करके, बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके यदि कोई व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।